Very good morning, ladies. Yes. Today also still people are joining, students are joining. Very good morning. Good morning to one and all. Okay. Right. So as I promised, we'll have today tense. It's a very important chapter. If you attend the first class only, you will be able to follow the rest of it. Okay. So should I wait? So before I go to tense, हम एक समझने वाले हैं टेंस क्या है तो हिंदी में काल है. ओके. बराबर. राइट. और उसके 3 टाइप्स हैं. बराबर. व्हाट इज दिस? प्रेजेंट. पहले पास लिखें. क्यों पास पहले? प्रेजेंट. अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है प्रेजेंट. पास्ट. प्रेजेंट टेंस लिखिए. पास्ट टेंस लिखिए. और फ्यूचर टेंस. सो प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या हिंदी में क्या बोलते हैं आप? वर्तमान काल बोलते हैं ना. पास्ट टेंस यानी कि क्या है? भूतकाल. और फ्यूचर में क्या है? भविष्य काल. करेक्ट. यही हुआ आपका ये मेन इंपॉर्टेंट. अभी भी जुड़ रहे हैं बहुत लोग. यस दैट्स वाई मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि जुड़े लोग और मेरे को रिपीट नहीं करना पड़े वापस. तो टेंस यानी कि उसको हिंदी में हम काल बोलते हैं. और हिंदी आई मीन हिंदी इंग्लिश में हिंदी में सब में 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं. तो क्यों पढ़ते हो फ्यूचर? फटूर क्यों पढ़ते हैं? जो है फ्यूचर को. हाँ. फ्यूचर. ये TURE जो है चर होता है. ये सब हम सिलेबल में सीखने वाले थे. मगर अभी आपको ग्रामर चाहिए था तो सिलेबल में फ्यू. इधर क्यों इसको यू बोलते हैं और इधर क्यों चर बोलते हैं? यहाँ पे डिवाइड होता है. जब भी ऐसा डिवीजन होता है उधर ही सिलेबल डिवीजन करके मैं सिखाने वाली थी आपको. जहां पर डिवाइड होता है तो ये अपना लॉन्ग बोलता है यू. यू. और ये TUR जो है चर चर करके है. क्योंकि URE का साउंड जो है योर योर चोर अब चोर चोर ऐसे करके चोर श्योर शन शन ये सब साउंड्स जो है हम सिलेबल्स में रूल्स के साथ ऐसे सीख लेते हैं. मगर अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो ये बाद में सीखेंगे. ओके ज्योति सोनी जी. राइट. तो आप TURE जब भी आए तो श्योर इंश्योर श्योर श्योर ऐसा पढ़ने का है. ओके. अगर अभी हम लोग को बेसिक आपको कैसा बोलना है सीखना है बोला तो मैंने बोला चलो आपको ये पहले करा. अभी बहुत ऑलमोस्ट आपको भी पढ़ना आया होगा. थोड़े बहुत जो शन कहाँ पे TION डालना है, कहाँ पे SION डालना है, कहाँ पे CIL डालना है. ऑफिशियल. ऑफिशियल इसको भी शेल बोलते हैं. ये सब जो है ये भी रूल्स में आता है. ये सब हम बाद में सीखेंगे. ऐसा देखे तो फोनिक्स एक ओशन जैसा है. आपको रूल्स बहुत आते रहेंगे. कम से कम 200 खंड रूल्स है. मगर हमने आपको सिर्फ थोड़ा बहुत जिस्ट दिया तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप पढ़ सके. और भी है. हम बाद में सीखेंगे वो. अभी हम ग्रामर पर फोकस करेंगे. ऑल राइट. तो आप यहाँ पे देखिए वर्तमान काल. गुड क्वेश्चन ज्योति सोनी जी. भूतकाल. तो टेंस में प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस है. प्रेजेंट में 4 टाइप्स हैं. पास्ट में 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर में 4 टाइप्स होते हैं. अभी वो क्या है हम देखने वाले हैं. राइट. देर आर 4 टाइप्स इन ईच. हर एक में प्रेजेंट में 4 टाइप होते हैं. पास्ट में 4 टाइप के होते हैं. फ्यूचर में 4 टाइप के होते हैं. क्लियर. तो मैं रिपीट करती हूँ. अब मैं मानती हूँ कि सब लोग जुड़ गए हैं. इसके बाद नहीं जुड़ेंगे या बाद में जो आएंगे उनको देखने दो. टेंस यानी कि काल होते हैं. 3 तरीके के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में अभी 4 टाइप्स हैं जो कि आप हिंदी में वर्तमान काल बोलते हो. पास्ट टेंस में 4 टाइप्स है जो कि भूतकाल आप हिंदी में बोलते हो. फ्यूचर टेंस में भविष्य काल है जो 4 टाइप्स होते हैं. तो हर एक दिन हम लोग ये 4 टाइप्स करेंगे. और अभी हम पैटर्न को समझेंगे. सेंटेंस का पैटर्न समझेंगे. ओके. राइट. बोर्ड रब करूं मैं.
राइट। ओके, तो बोर्ड रब कर दिया मैंने अभी। तो हम पहले आज का दिन हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस पे जाने से पहले आप लोग को सब नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है तो यस कीजिए, नहीं मालूम है तो एन कीजिए। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। नो, नो बता रहे हैं संगीता जी। हिंदी में नाउन यानी कि संज्ञा, ये मालूम है आपको? वर्ब यानी कि क्रिया, ये मालूम है? हिंदी में मालूम है? सब लोग नो 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 बता रहे हैं। सुनीता देवी नो बता रहे हैं, रेणु गुप्ता नो बता रहे हैं। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने जैसे मैं बताती हूँ। कोई लोग, रीना देवी बोल रहे हैं यस मैम, संगीता देवी बता रहे हैं यस, निशा यस। मगर एक पांच लोग ने नो बोला है, तो मैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए आपको सिखाऊंगी, तो आपका भी बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। हम ये टेंस पे जाने से पहले बेसिक ये, क्योंकि हर एक सेंटेंस में बेटा, कोई भी सेंटेंस का वाक्य हो, उसमें क्या लगता है बेटा, एक किसी के बारे में, किसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो नाउन क्या, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये बेसिक समझ लीजिए, ये एक बेसिक, और भी होता है स्टेट, ऐसे बहुत होता है नाउन्स में, मगर बेसिक क्या है मैं समझा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। किसी के बारे में बात करते हैं, वो नाम भी हो सकता है या तो पोसेसिव नाउन, जैसे कि प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ही शी इट, ऐसा। ही शी हिट का प्रयोग कब करते हैं? अभी मान लीजिए राम के बारे में बात कर रही हूँ, बार बार राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, राम पढ़ता है, ऐसे राम राम बोलूंगी। उसके बदले क्या बोलते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही कम्स फ्रॉम स्कूल, ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, लाइक दैट। राम के बदले राम, क्योंकि क्या है, एक मास्कुलाइन जेंडर है, मास्कुलाइन यानी पुल्लिंग, मास्कुलाइन जेंडर है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे राम के बदले। ये जब राम के बदले प्रयोग किया जा रहा है, उसी को ही बोलते हैं प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन में भी पोसेसिव प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन है, वो सब इन डिटेल हम नहीं जाएंगे। आपको एक ऊपर से डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, ताकि जब हम सेंटेंस करें आपको समझ में आए कि किसके बारे में, क्यों, क्या। आप बोलोगे क्यों एस डाला मिस, क्यों एस नहीं डाला मिस, ऐसे पूछोगे, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ जो आपको जानना चाहिए अभी के लिए। तो प्रोनाउन होता है, क्यों डालते हैं, नाउन के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। यानी अभी निर्जीव हो, मान लीजिए पेन के बारे में बोलूंगी तो भाई, ये हिंदी में हम बोलते हैं पेन लिखती है, इसको स्त्रीलिंग कर दिया। मगर इंग्लिश में पेन को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं करते हैं। इंग्लिश को, निर्जीव को, जो नॉन लिविंग, निर्जीव यानी कि क्या, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको इट का प्रयोग करोगे। इट इज ब्लैक पेन। ओके, इट इज राइटिंग वेल, इट इज राइटिंग वेल, ऐसे बोलोगे। आप वो अच्छी पेन अच्छी लिखती है करके ऐसे नहीं बोलोगे इंग्लिश में। शी राइट्स वेल, इसको शी करके नहीं बोलोगे ना बेटा, है ना। तो इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स को इट का प्रयोग करेगा। हालांकि मान लीजिए एक कुत्ता या बिल्ली है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसको नहीं मालूम है, कुत्ता बिल्ली है, उसका जेंडर आपको नहीं मालूम है, किसी जानवर का जेंडर आपको नहीं मालूम है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप इट करके, इट इज ए क्यूट कैट, ऐसे बुला सकते हो। ओके, मगर मैं उस कुत्ते बिल्ली के मालिक हूं, तो मुझे मालूम है कि वो या क्या बोले, बिल्ली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो मैं उसको स्त्रीलिंग है तो शी इज क्यूट ऐसे बोलूंगी। करेक्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा, आपको आनी चाहिए, जब भी हम, जब सेंटेंस में हम नाउन वर्ब ऐसे बात करेंगे, तो आपको मिस क्या नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऐसे नहीं डाउट होना चाहिए। क्लियर। तो ये ओके, ये बेसिक हो गया। तो नाउन क्या है, किसी के बारे में, किसी नाम या किसी पर्सन, पर्सन यानी कि बॉय गर्ल। ये देखिए बॉय गर्ल, तो ये बॉय तो भी एक पर्सन हुआ ना, डॉक्टर।
इंजीनियर, ये सब भी एक पर्सन हुआ ना बेटा, सिर्फ नाम माने नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या कोई बेगर हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है, वो भी नाउन ही है, यानी कि कोई व्यक्ति। ओके, वो नाउन। फिर कोई जगह, वो पार्क भी हो सकता है, एक घर का कमरा भी हो सकता है, या कोई सिटी भी हो सकती है, या कोई स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, एक गांव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जगह होनी चाहिए, वो एक नाउन है। कोई भी चीज हो सकती है, अपने किचन से लेके किताब से लेके कोई भी वस्तु, ये लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो थिंग होता है। एनिमल यानी कि कोई भी जानवर, वो वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, डोमेस्टिक एनिमल भी हो सकता है। वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जानवर जंगली जानवर होते हैं, डोमेस्टिक यानी कि पालतू जानवर जो घर में हम पालते हैं, पेट एनिमल, पालतू जानवर, ऐसे बोलते हैं। क्लियर? अभी नाउन का कॉन्सेप्ट किया, क्लियर हो गया? यस, यस तो यस बताइए, डाउट है तो डी बताइए, मैं अगला जाऊं। यस तो क्लियर है तो सी बताइए, डाउट है तो डी बताइए। यस, ये बोर्ड रब करूं मैं, अगला वर्ब क्या है? क्लियर क्लियर क्लियर। तो क्या जिसने भी बोला था मुझे नाउन क्या है मालूम है, उसको और बढ़िया से समझ में आया? यस यस बता रहे हैं, वेरी गुड। ओके, ओके तो अगला जाए हम। यस यस बता रहे हैं, ओके। तो ऐसे हम भी किसी को सिखाए ना बेटा, अर्थ के साथ सिखाओ, तो वो ग्रामर क्या इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप लोग बोलोगे ये इतने सालों से हम ये पढ़ रहे थे मगर बिना अर्थ जाने हुए रट्टा लगा रहे थे। तो रीड फॉर मीनिंग, कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, रीड फॉर मीनिंग। रीड फॉर मीनिंग का क्या मतलब है कि कोई भी चीज कार्य करते हो उसको समझ के कीजिए। ओके, डू इट फॉर मीनिंग, अदरवाइज इट विल बिकम कि ऐसा रट्टा लगाना और एक कोर्स पास करना या ऐसा सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछता है। ओके, सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछता है, आपका कितना ज्ञान है, आपका काम करने का तरीका, उससे ही आपको प्रोग्रेस मिलता है। ओके, ऑल राइट। सो अभी आते हैं वर्ब पर। वर्ब यानी कि क्या मैंने बोला था, क्रिया, कोई भी एक्शन हाल फिलहाल के लिए। वर्ब में बहुत सारे वर्ब होते हैं इसमें भी, मगर हाल फिलहाल के लिए कोई भी जो एक्शंस करते हैं हम, यानी कि कोई भी एक्शन, जैसे कि सोना हो, उठना हो, वेकअप, ओके, स्लीप, वेकअप, डांसिंग, ड्राइंग, डांस, ड्राइंग, ड्रॉ, ये सब जो है एक्शंस होते हैं। अभी जो भी कार्य हम करते हैं, जैसे कि खाने को भी एक्शन होते हैं, ये जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं बच्चों को, फर्स्ट एलकेजी यूकेजी में हम बच्चों को एक्शन वर्ड्स करके सिखाते हैं, वर्ब बोले बिना। फिर बाद में अगले स्टैंडर्ड में आने से वर्ब करके इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एक्शन वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर हम एक सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट मोस्टली आप देखोगे तो वो नाउन ही रहेगा, यानी कि किसी किसी व्यक्ति के बारे में या कोई चीज के बारे में या कोई जानवर के बारे में हम बात करेंगे, बराबर। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, यानी कि वर्ब क्या है हमको जानना है, वो वर्ब क्या, वो क्या कार्य कर रहा है। फिर हमको वो किसके किसके साथ वो कार्य कर रहा है, कोई कोई वस्तु है क्या। अभी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, शी राइट्स विथ अ पेन। अभी यहाँ पे कौन नाउन हुआ, नाउन या प्रोनाउन? ओके, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हुआ, ये राइट्स क्या हुआ, एक्शन हुआ, ये वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ बीच में जो है वो कंजक्शन या प्रपोबोर्ड नहीं दिख रहा है, सॉरी सॉरी, अभी दिख रहा है, हाँ ओके। तो बीच में जो है वो कंजक्शन प्रपोजिशन वो क्या है, मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ओके, हाल फिलहाल ही फोकस कीजिए, ये नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको रिपीट करना है तो वापस रिपीट आर टाइप कीजिए, डाउट नहीं है तो क्लियर टाइप कीजिए। रिपीट करना है तो आर टाइप कीजिए, नहीं डाउट नहीं है तो सी टाइप कीजिए। निशा भारती ने बताया रिपीट, सुनीता सिंदूर ने बताया रिपीट।
मैं अभी जुड़ी हूँ। ममता देवी जी, प्लीज, आपको बताया हुआ 11 बजे क्लास है बेटा, तो आप नहीं जुड़े तो मैं क्या करूं, इसीलिए मैं बहुत धीरे से गई हूँ बेटा। तो हम आज है ना टेंस के बारे में बात करें ममता जी। तो वहां पर जो लिंक आपको कल मैंने बोला था ना, आपको ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है, वो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे मेरे मोबाइल में अभी मैं दिखाती हूँ सबको कि कैसा आप लोग लिंक जाके देखोगे। यहाँ पे देखिए, कल लिंक भेजा था आपको, करेक्ट। यहाँ पे देखिए, मोबाइल दिख रहा है मेरा यहाँ। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश रिकॉर्डेड सेशन, यहाँ पे देखिए लिखा है इंग्लिश रिकॉर्डेड सेशन प्ले। तो ये वाली जो पहली वाली लिंक है वो इंग्लिश का रिकॉर्डेड है, और ये वाली जो दूसरी है कंप्यूटर साइंस रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट है। कल एस्टरडे भेजा है देखिए, कल। तो ये लिंक को आप ऐसा क्लिक करोगे तो आप सीधा जाओगे, यहाँ पे देखिए मैंने कल जो क्लासेस सिखाए, प्ले ऑल, तो यहाँ पर देखिए हर सब क्लासेस यहाँ पे है देखिए। आपको कोई रोज लिंक भेजने की जरूरत नहीं, वो एक लिंक क्लिक करने से आपको सारे यहाँ के जो भी मैंने वीडियो सिखाए हैं देखिए यहाँ सब आ रहे हैं देखिए, है ना। ये देखिए हम लोग सब जुड़े थे, आपने देखा होगा कि नहीं मालूम है। ये देखिए, ये आप लोग सब दिख रहे हैं देखो यहाँ पर। ये देखिए मंजरी जिंदाल बात कर रही है। तो ऐसे सारे वीडियोस आप देख सकते हो, ऐसे रोज रोज लिंक भेजने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए मोर करके क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ओके, अभी मान लीजिए ये वीडियो है, तो ये वीडियो देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, तो आज से पूछो मत बार बार की भी लिंक भेजो भेजो करके, वो एक लिंक सेव करके रख लो। तो देखिए, ये देखिए, इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे देखिए ऐसा दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे बैठ के देखो मोबाइल में पूरा क्लास। ओके, अभी समझ में आए तो ओके बोलिए। तो रोज लिंक की जरूरत नहीं है बेटा, आप क्या करोगे, वो जो लिंक है उसको सेव करके रख लो आपके लैपटॉप में या कहाँ पे। आप वो लिंक क्लिक करोगे तो सारे क्लासेस आ जाएंगे। इंग्लिश का लिंक भी भेज दिया है आपको, कंप्यूटर साइंस का लिंक भी भेज दिया है। हर रोज लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। और लिंक आपके पास है करके क्लास नहीं अटेंड करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि अटेंडेंस रहेगा तभी आपको सर्टिफिकेशन होगा। और आपका जो पार्टिसिपेशन है, चैट बॉक्स में आप बोलते हो कुछ, तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ तो आपको समझ में आता है ओ यहाँ पर मैं गलती करती हूँ। तो वीडियो देखना अलग बात होती है, क्लास को डायरेक्ट अटेंड करना अलग ही कुछ बात होता है। क्योंकि अगर चैट बॉक्स में कोई गलत टाइप कर रहा है तो उसको मैं अगर बता रही हूँ तो आप भी सीख रहे हो, वो स्टूडेंट भी सीख रहा है। चलिए, तो अभी चैप्टर पे आएंगे। तो अभी मैं क्या बता रही थी, ये किसी ने बोला था रिपीट करने के लिए, 4-5 स्टूडेंट्स ने रिपीट करने को। तो मैं क्या बता रही थी कि नाउन क्या है, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग है, वो समझ गए आप। अभी वर्ब क्या है, यानी कि क्रिया होता है, इंग्लिश हिंदी में बोले तो वर्ब यानी कि को जो भी हम एक्शंस करते हैं, हम रोज के रोज जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ये सब जो एक्शंस करते हैं हम, खाना बनाते हैं, वो सारे जो हैं वर्ब होते हैं, यानी कि क्रिया होती है, क्या काम कौन काम कर रहा है, जो नाउन या प्रोनाउन जो है जो काम कर रहा है। ओके, ये तो एक सेंटेंस में देखा तो मोस्टली, कोई सेंटेंस में देखोगे तो अभी जो हम देखने वाले हैं सेंटेंस मोस्टली, वहां पे एक सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि वो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन रहेगा, और एक वर्ब रहेगा, यानी कि कौन एक्शन कर रहा है और किससे एक्शन कर रहा है या क्या एक्शन कर रहा है। वैसे टाइप के सेंटेंस ही हम देखते हैं। इसको बोलते हैं एसवीओ पैटर्न। क्या बोलते हैं, एसवीओ पैटर्न। एसवीओ माने क्या, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो हम एसवीओ पैटर्न के सेंटेंस ही से ही हम लोग ये पूरे टेंस सीखने वाले हैं। तो इसीलिए आपको मालूम होना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है।
तो मैंने सब्जेक्ट को क्लियर कर दिया है कि वो नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। करेक्ट? अगर मैं हिंदी में सही बोल रही हूँ तो सर्वनाम ही होता है ना प्रोनाउन। यस। ओके। करेक्ट। तो अभी वर्ब क्या है समझ लिया। मगर एक क्या प्रॉब्लम है, तो वर्ब में हमको फॉर्म्स होते हैं। वर्ब में क्या है? वर्ब में फॉर्म्स होते हैं। क्या किसी ने सुना है क्या वर्ब में फॉर्म्स होता है? यस तो यस टाइप कीजिए। बोलिए। वर्ब में फॉर्म्स सुना है क्या आपने? उसका मतलब क्या है? यस मैं वेट कर रही हूँ। ओके वेरी गुड। ज्योति सोनी जी बोल रहे हैं यस। ओके जिसने नहीं सुना है, सीता देवी बोल रहे हैं नो। ओके। तो जिसने नहीं सुना है तो वो देखिए अभी। तो वर्ब में फॉर्म्स क्या है हम देखेंगे। अभी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आपको वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। बहुत बहुत इजी नॉर्मल वर्ड्स लेंगे, जैसे कि ये सेंड है। सेंड, बहुत लोग ये गलती करते हैं। सेंड को समझते हैं कि ये पास्ट टेंस है, मगर सेंड जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट में यूज करते हैं वी वन। और इसका वी टू है सेंट। ये भी सेंट है। अभी ये क्यों सिखा रही हूँ, आप सेंटेंस करोगे तो समझ में आएगा। ये जानना जरूरी है। ये सेंड जो है भेजना है। भेजना क्या होता है? एक एक्शन होता है ना बेटा। तो ये एक वर्ब हुआ ना। तो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री आप अच्छी तरह जानोगे, तभी आप क्या है। अभी मान लीजिए झाड़ू करना होता है घर में। ओके। स्वीप। स्वीप को सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्वेप्ट। स्वेप्ट। इसको बहुत लोग V4 V5 भी सिखाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर सेंस, इसको एस ऐड करते हैं, स्वीप्स। और यहाँ पे सेंडिंग, स्वीपिंग ऐसे करते हैं। ऐसे भी सिखाते हैं बहुत लोग। मगर मैं ये ऐसे करने से कंफ्यूज होता है। मैं मान ऐसे मेरा मानना है। आपको ये ऐसे सीखना है तो भी सीख लीजिए, ताकि आप सो देखो बाद में जब मैं बोलूंगी कि V4 का प्रयोग करो, V5 का प्रयोग करो बोलूंगी, या सेंड प्लस एस या ES ऐसे सीखना इजी है, या ये सीखना इजी है, आप ही बाद में मुझे बोलिएगा। सेंड प्लस ING ऐसा, ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं सेंटेंस बताऊंगी समझ में आएगा। ओके। तो अभी ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं बताऊंगी आपको। V4 V5 ऐसे करके सिखाते हैं। और कोई वर्ब बोलिए। अभी मैं बोलती हूँ उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आई मीन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बोलिए। मैं अभी मैं इधर लिख रही हूँ। ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसको आता है से का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? नो कोई नहीं लिख रहा है। से का सेकंड फॉर्म होता है सेड। से का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी होता है सेड। और यहाँ पे सेस, सेइंग। ओके। तो वैसे कभी कभी क्या होता है, सभी अलग होते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, क्या वर्ड लूं मैं आपको। ओके राइड लेंगे। राइड। राइड का सेकंड फॉर्म क्या है? क्या है बताइए? रोड। क्या है? रोड। यस। रेड नहीं है बेटा, राइड। रोड और रिडन। ये देखिए तीनों अलग है। ओके। राइट। यहाँ पे देखिए बेसिक। ईट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या है? एट। ईटन। ईट, एट, ईटन। राइट्स, राइडिंग। और यहाँ पे ईट्स, ईटिंग। ये दोनों इजी है। जो फर्स्ट फॉर्म है उसको एस लगा दो, यहाँ ES लगा दो। वो स्पेलिंग के ऊपर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। और यहाँ पर जो है ING लगाना है, वर्ब वर्ब फाइव। यहाँ दोनों में ही कभी कभी कोई कोई वर्ब में तीनों ही अलग रहेंगे।
कोई कोई वर्ब में फर्स्ट फॉर्म अलग रहेगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। तो इसको कैसे जाने अभी बोले तो, इसको आपको और कोई चारा नहीं है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, राइट। और कुछ डाउट है? यस। और देखिए मैं इसको बोलते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर फॉर्म्स, इरेगुलर वर्ब्स। क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। जो रेगुलर होते हैं वो मान लीजिए जैसे कि ये होते हैं, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, सिर्फ ईडी ऐड होता है। ईडी ऐड होने वाले को रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ऐसे जो स्पेलिंग ही बदलता है उसको इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। क्लाइम, क्लाइम्ड, ऐसे ही तो ये भी सेम ही आएगा। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिसको सिर्फ ईडी लगता है उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, और इनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो हाँ, तो वर्ब में ऐसे 3 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स कोई कोई सिखाता है। ये सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पहला वाला वर्ब है उसमें एस या ईएस लगेगा, और ये भी सेम स्पेलिंग आएगा, आईएनजी लगेगा, इसलिए मैं इसको अलग से सिखाती नहीं हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि और कहीं पे ऐसे आपको, मेरी मैम तो सिर्फ वर्ब में 3 फॉर्म्स बताया, आप क्या 5 फॉर्म्स बता रहे हो, ऐसे करके आपको सुन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मालूम नहीं है। तो मैं हमेशा जो 2-3 तरीके हैं दोनों सिखा देती हूँ मेरे स्टूडेंट को। तो आपको जो इजी लगता है आप पढ़ो, कि ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है करके। इसीलिए मैंने फोनिक्स जब सिखाया तो भी वावल टीम भी बताया, डायग्राफ भी बताया, डिफ्थॉन भी बताया आपको। मगर हालांकि उसको सबको वावल टीम करके भी समझ सकते हैं, सबको डायग्राफ भी समझ सकते हैं, सिर्फ साउंड हमको पहचानना है ना। नाम में क्या पढ़ा है, मगर आप जब किसी को सिखाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मालूम नहीं है, इसीलिए आपको सब सिखा दिया। राइट। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3 होता है। यहाँ भी एक्सपेक्टेड आएगा, देखिए मैं लिख के बता दूं। एक्सपेक्ट, एक्सेप्टेड लिख दिया, एक्सपेक्टेड, दोनों सेम है, दोनों आई मीन दोनों पॉसिबल है। एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड माने एक्सेप्ट माने इसके अलावा, एक्सपेक्टेड माने आप लोग एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं गेस्ट को, मैं ये वेट कर रही हूँ कि आएंगे करके एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यहाँ एक्सपेक्ट्स आएगा या एक्सपेक्टिंग आएगा। ओके। क्लाइंब्ड, क्लाइम्स, क्लाइंबिंग। ये क्लाइंब में एम जो है साइलेंट है, क्लाइंब, 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 क्लाइंबिंग। ओके। तो ओके, ये जो सारे जो वर्ड्स हैं जहां पे ईडी लगता है उसको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स। क्यों रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं? ताकि सेम स्पेलिंग है, सिर्फ ईडी लगता है। ये जो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए हैं मैंने, उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इनका देखो स्पेलिंग ही बदल रहा है। सेंड, सेंट, सेंड, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, से, सेड, सेड, राइड, रोड, रिडन। यहाँ देखिए सब अलग है। वर्ब 1 भी, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 अलग है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं इंग्लिश में। मैं रोज जितने कॉमन हम लोग यूज करते हैं, ऐसे 5-5 वर्ब्स मैं रोज आपको दूंगी। ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि आप ये सब जो कार्य हम लोग किसी को कुछ तो भेज, सेंड मी द मेल, अभी भेजो तो सेंड मी द मेल ऐसा बोलोगे। सेंट मी द मेल तो क्या है? सेंट मी द मेल गलत सेंटेंस है, सेंट मी द मेल, सेंड, आई सेंट यू द मेल, मैंने भेज दिया, आई सेंट यू। तो सेंट से मैं समझ गई कि आप भेज दिया। तो वो सब अभी हम टेंस में सीखेंगे। चलिए, तो इतना ये बेसिक है, इतना अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। जैसे ही आप सेंटेंस सीखोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये क्यों सीख रहे हैं। अभी क्लियर हो गया निशद जी?
रिपीट जिसने बोला था, निशा, भारती, अभी क्लियर है? तो इतना जान लीजिए, वर्ब में फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो अभी हम जानेंगे क्यों ये फॉर्म सीख रहे हैं। तो अभी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। और अभी वर्ब में क्या आएगा, एक्शन वर्ड्स आएंगे। तो ये थोड़े बहुत एक्शंस हमने सीखे हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं, मगर मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु, थिंग हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन उसको दी, तो वो जब किसने, मैं जो हूँ, मैं मेरे बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जो मैं ही सब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट को कौन हो गया, उसको हो गया। राम ने पेन श्याम को दी, तो राम बन गया मेन पर्सन। तो राम बन गया सब्जेक्ट, पेन बन गया, पेन को श्याम को दी, शाम को दे दिया, तो शाम बन गया ऑब्जेक्ट, दूसरा पर्सन। अभी वो डिटेलली हम समझेंगे। चलिए, मैं सिखाऊंगी तब आप समझोगे। अभी थोड़ा मैं वापस रिपीट भी करूंगी ताकि आप और अच्छी तरह समझे। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस माने क्या, वर्तमान, जो वो बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। तो अभी उसमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अभी मान लीजिए मैं राम को ही ले लेती हूँ। राम गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। तो यहाँ पे गा रहा है को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गा रहा है। राम गाना गाता है, राम सिंग होता है ना। अभी मैं राम सिंग्स अ सॉन्ग। अभी आप बोलोगे यहाँ पे क्यों एस डाला, तो अभी इसका टेक्निक सीखिए। जब भी आपको ही, शी, इट या कोई नाम जो सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी एक ही आदमी, अभी यहाँ पे राम सिर्फ ही है ना, ओके। तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस जुड़ेगा, ओके। राम वर्ब के साथ एस या तो ई एस जुड़ेगा। अभी ई एस कब आएगा, राम वॉच टेलीविजन। अभी वॉच लिखूंगी तो गलत है, वॉच। राम एक है, राम वॉच, क्या लिखोगे आप, राम वॉच टीवी। ये ऐसे राम वॉच टीवी, तो राम टीवी को देखो होगा, राम टीवी देख रहा, देखता है, देखता है। आप हिंदी में देखिए, देख रहा है नहीं है यार, देखता है। सो यस, यहाँ पे जब सिंगल आएगा, ही, शी, इट, यहाँ पे ही लिख रही हूँ, देखिए ही वॉट्स। इधर पढ़ने के टाइम में इसको वॉचेस नहीं बोलते हैं, वॉट्स, वॉट्स। राम वॉट्स टीवी। समझ में आया आपको? आईएनजी नहीं डालना है यहाँ पे। प्रेजेंट टेंस में मैं बताती हूँ अभी, ये अभी और भी 1 मिनट बताती हूँ, इजिली बताती हूँ मैं आपको समझ में जैसा। प्रेजेंट टेंस में 4 तरीके के होते हैं। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तरीके के होते हैं, मैंने बोला ना, कुल मिला के 12 होते हैं, हर एक का 4 4 है, तो कुल मिला के 12 होते हैं, ओके। तो अभी हम लोग इसका सेंटेंस देखने वाले हैं। हर एक का सेंटेंस पैटर्न अलग होगा। अभी हिंदी में इसको बोले तो सरल वर्तमान काल बोलते हैं। हिंदी में मेरे को लिखना है क्या, या आप ही लिख लीजिए, इसको सरल वर्तमान काल बोलते हैं, इसको वर्तमान पूर्ण काल बोलते हैं। बिकॉज मैं क्या मानती हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश जैसे ही सीखो, इंग्लिश को हिंदी जैसे मैं समझा रही हूँ, मगर आप हिंदी को इंग्लिश जैसे ही सीखो, ओके। ये वर्तमान पूर्ण काल है, और ये वर्तमान सतत काल है, और ये वर्तमान पूर्व पूर्ण सतत काल है।
ये आपने शायद हिंदी में भी नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, मैंने ठीक है। तो अभी हम ये सेंटेंस करने वाले हैं। अभी इस सेंटेंस का पैटर्न समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का पैटर्न है। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी कि सरल वर्तमान में लिख रहे हो, आप ये पैटर्न में ही लिखोगे। ऐसे पैटर्न समझ जाओगे तो आप इजीली लिखो। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अभी हम लिखेंगे राम ही लिखेंगे, राम। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, अभी वर्ब वन वर्ब टू क्यों पढ़ा मालूम है? सिंग, सैंग, संग। अब मैं इन दोनों तीनों में से कौन सा लूंगी बेटा? यहाँ पर क्या लेने को बोला है? ये वर्ब वन है, वर्ब टू है, वर्ब थ्री, कौन सा वाला लूंगी यहाँ पर? बताइए चैट बॉक्स में। पैटर्न के हिसाब से कौन सा लूंगी? बताइए चैट बॉक्स में, पैटर्न में क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म वी वन को लेने को बोला है, तो मैं ये लूंगी। तो ये ले लिया, ये चुन के ले लिया मैंने, राम सिंह। अब मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से कौन सा चुनोगे? एस या ई एस, कौन सा चुनोगे? एस या ई एस, कौन सा चुनोगे? एस, बराबर मनोरमा जी बता रहे हैं एस। क्यों? क्योंकि राम सिंह से ऐसे स्पेलिंग नहीं आएगा। ओके, सिंग्स, ऑब्जेक्ट को कुछ भी लिख लीजिए, अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट को, एक गाने को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राम सिंग्स अ सॉन्ग। मान लीजिए आपने यहाँ पे एस नहीं लिखा, क्या ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा? राम सिंग अ सॉन्ग गलत रहेगा। ओके, अभी दूसरा, अभी मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ राम और श्याम कर देते हैं। अभी पढ़ के देखिए, राम एंड श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे करेक्ट है क्या? क्या ये करेक्ट है? कोई सेंटेंस बराबर टाइप करेगा, राम एंड श्याम सिंग्स अ सॉन्ग आएगा या सिंग अ सॉन्ग आएगा? तो यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे प्लूरल आता है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान में, एस भी नहीं लगेगा, ईएस भी नहीं लगेगा। नहीं मनोरमा जी, राम सिंग्स अ सॉन्ग आएगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड दिख रहा है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम एंड श्याम दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्रिया को एस या ई एस नहीं लगेगा। जब यहाँ पे एक आदमी हो, सिंगुलर हो, तो आपको यहाँ पे क्रिया के साथ एस या ई एस डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब वहां पे लगेगा। अभी क्लियर है? यस, क्लियर है क्या या अभी तक डाउट है? मैं वापस यहाँ पर नीटली समझाती हूँ। मुझे सिंग करके वर्ब दिया गया, राम और श्याम, यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम एंड श्याम। यहाँ पर मैं ये दोनों में से कौन सा चुनूंगी? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग, राम, यहाँ पे राम सिंग अ सॉन्ग, राम सिंग अ सॉन्ग तो राम गाना गाओ, ऐसे हो गया, उसका मीनिंग बदल गया। मैं जैसे बोल रही हूँ उसको, राम सिंग सॉन्ग, राम गाना गाओ, ऐसे राम गाना गाता है, ऐसा बोलना है। तो यहाँ पर सिंग्स, राम सिंग्स सॉन्ग, ये ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे एस नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा। राम सिंग सॉन्ग, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि राम गाना गाओ। क्लियर? तो क्या इसका मतलब है, जब भी आपको ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है, तब एस या ई एस लगेगा। ई एस कब लगेगा? मैंने बोला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राम वॉच, वॉच टीवी। ओके, तो यहाँ पर वॉच टीवी तो गलत हो जाएगा, वॉच टीवी।
क्योंकि यहाँ पे क्या आया, राम सिंगुलर है। अगर नाम नहीं है, यहाँ पर ही शी लगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी वॉच टीवी। यहाँ पर नाम नहीं है, दे लगा, दे माने वे ना, प्लूरल हो गया ना, दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग्स अ सॉन्ग, रॉन्ग। यहाँ पे अगर एस लगाओगे तो गलत। तो तात्पर्य क्या हुआ, आपको क्या समझना है कि जब भी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, तब आप एस या सिंगुलर हो तब आप वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ोगे। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो, एस या ईएस नहीं जोड़ोगे वर्ब पे। ये ही है प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैटर्न। ये कब हम मोस्टली बोलते हैं, जब हम बोलते हैं बेसिक सेंटेंस, जब हमको बोलना होता है कि राम गाना गाता है, गाता, ता है, ताती है। जब आपको हिंदी में लास्ट में ता ती के एंड होता है। मगर ऐसे मत सीखिए इंग्लिश कि हिंदी में क्या होता है उसका ट्रांसलेट करने से मुझे मजा नहीं आता ऐसा। तो आप हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश ही सीखिए। व्हाट इज द बेसिक पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द वर्ब विल गेट एस और ई एस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदलेगा नहीं, दोनों पे सेम ही रहेगा, आप जो भी बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट के बारे में बात करो, कितना सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ये लिख लिया बेटा? लिख लिया तो यहाँ पे यस बोलिए। सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, यू हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, यू हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है, दे हो सकता है। उसके बाद में वी हो सकता है। उसके बाद में नाम जो भी है, यहाँ पे सिंगुलर नाम लिख दो राम, और यहाँ पे राम और श्याम लिख दो, राम और सीता लिख दो, नहीं तो यही प्लूरल होता है ना। और क्या हो सकता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्या है, यू, यहाँ पे माने यू सिंग अ सॉन्ग, तो तुम गाना गाओ। यू सिंग्स, आई भी हो सकता है ना, आई सिंग अ सॉन्ग होगा, आई सिंगुलर होने के बाद जब ये आई सिंग अ सॉन्ग ही होगा, आई के लिए सिंग ही लगाओगे, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग्स अ सॉन्ग नहीं होगा। ओके, क्लियर या यस? अगला जाएंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं और सेंटेंस लिखूंगी, तो मेन थिंग आप ये रूल लिख लो, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यस, एनी डाउट? मैं और भी सेंटेंस लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही लिख रही हूँ और मैं वर्ब आपको दे रही हूँ, अभी आप ही लिखो। मैं आपको रीड करके एक वर्ब दे रही हूँ, आपको क्या है, रीड, रीड करके वर्ब लिखने, और सब्जेक्ट है आपका ही, और ऑब्जेक्ट है आपका न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट है आपका न्यूज़पेपर, और वर्ब क्या है, रीड है। अभी मुझे बताओ यहाँ पर रीड का क्या है, रीड, रेड, रेड का स्पेलिंग दोनों सेम ही होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। रीड रेड, इसको मगर रेड करके पढ़ते हैं, इसको रीड पढ़ते हैं, इसको रेड पढ़ते हैं, ये भी रेड है। इसमें से तो इजी हो जाएगा, कौन सा चुनोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुनोगे, और यहाँ पे एस और यस लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ मुझे। यहाँ पे सिंगुलर है बेटा, एस या एस लगाओगे कि नहीं? एस लगाओगे तो एस टाइप कीजिए, नहीं लगाओगे तो एन टाइप कीजिए। हाँ, वेरी गुड, सब लोग हाँ हाँ बता रहे हैं। सो ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। अभी मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ एक मैं अलग अलग वर्ड दे रही हूँ। ओके, हाँ, दूसरा अभी मैं बता रही हूँ, यहाँ पर स्टडी, स्टडी करके आपको एक वर्ब दे रही हूँ, और यहाँ पर बुक। ओके, तो अभी बताइए क्या आएगा, यहाँ पर मैं दे कर रही हूँ, दे का एक सेंटेंस लिखिए, शी का एक सेंटेंस लिखिए। चलिए लिखिए, चलिए चलिए लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टडी, उसको क्या करोगे, दे आ गया, यहाँ पे प्लूरल आ गया, प्लूरल यानी कि
बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, करेक्ट। तो दे आया, यहाँ प्लूरल आया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये दोनों में क्या करेक्शन होगा बताइए। किसमें ऐसा आएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, स्टडी, तो क्या आएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बताइए, कोई टाइप कीजिए फुल स्पेलिंग, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एस एस कर रहे हो। बताइए। वही आएगा तो क्या होगा, आई एस। दे स्टडी अ बुक, शी स्टडीज अ बुक। यहाँ पे क्यों आई आया, क्योंकि जब वही है कट होगा, फोनिक्स के हिसाब में देखोगे तो यहाँ पे स्ट अ ड ई आ रहा है, मगर अभी स्टडी का साउंड बीच में आ रहा है, इसलिए वही जो है उसको निकाल के इसीलिए यहाँ पे आई डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया याद है, वही जो है, आई जो है शर्माता है, लास्ट में नहीं आता, इसलिए हम स्टडी का स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखते, स्टडी ई ऐसे नहीं लिखते हैं, आई के बदले क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं। मगर यहाँ पे बीच में आने की वजह से वो वाई को निकाल के आई डाल के यहाँ पे क्या लगा, ई एस लगा। क्यों यहाँ पे ई एस लगा, यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर हो गया। क्लियर। दे स्टडी अ बुक, वेरी गुड लिखा है सीता देवी ने। ज्योति सोनी, दे स्टडी अ बुक कैसे आएगा बेटा ज्योति सोनी जी। दे है, प्लूरल है, मैंने क्या बोला, जब भी प्लूरल है यहाँ पे आई एस या ई एस या एस ई एस और एस नहीं लगेगा। सिंगुलर है तो ही यहाँ पे आई एस और ई एस लगेगा, आई एस नहीं, आई तो वही कटने के वजह से यहाँ पे आई आया, एस या ई एस लगेगा। ओके। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ही आपका जो काम, एस लगाना है कि नहीं लगाना है। एक याद रख लो, दूसरा याद मत रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन आएगा। इतना याद रख लो, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे ही लिखेंगे, इतना याद रख लो। प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेंगे, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, एस सी एस, सॉरी बोर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, प्लूरल है वर्ब फॉर्म लिख लो। ओके। एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो, तो सिंगुलर का ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए और एक उदाहरण देखें हम। ओके। अभी आपको मैं एक वर्ब दे, बराबर टाइप कीजिए, बराबर टाइप कीजिए। ओके। आ, आपका वर्ब होगा सी, और आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पर ही मान लीजिए, यहाँ पर दे मान लीजिए, या वी भी लिख लीजिए, दे में कर दिया है हमने वी, वी और यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी। किसको एस लगेगा, किसको एस नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या लिखें, मूवी लिखें, क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है। अभी इसको बताइए कहाँ पर ये एस लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, बताइए। फर्स्ट वाले में एस लगेगा कि सेकंड वाले में लगेगा, वन करके एस बताओ, यहाँ क्या है बताइए। फर्स्ट वाले में एस लगेगा, मंजूरी जिंटा, ही सीज अ मूवी, करेक्ट। वी सी अ मूवी, देखो बस इतना ही जानना है आपको, कि वर्ब फॉर्म में पहला तो आपको, अब अगर वर्ब फॉर्म में भी बोर्ड नहीं दिख रहा है, सी बन गया आपका वर्ब वन। वर्ब टू क्या है बेटा, वर्ब टू क्या है पहला बताओ, वर्ब टू क्या है, वर्ब टू क्या है, सॉ है। वर्ब थ्री क्या है, सीन है। तो इन तीनों में से हमको कौन सा चुनना है, रूल के हिसाब से वर्ब वन चुनना है, तो हमने ये ही चुना बराबर। उसके बाद में हमको यहाँ पर देखना है, एस चुनना है कि ई एस चुनना है, यहाँ पर एस चुनना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो एस चुन लिया। ये समझ में आई बात, सी सॉ सीन। ओके, तीन है। वह सी का बोलने का मतलब देखा करके, देख रहा है, देखता है, देख रहा है, देखता है, देखा, ऐसे करके हिंदी में सबका मतलब है क्या, देख रहा है, मीन्स योर सीइंग।
तो कब सीज डाले, कब सीइंग डाले, कब देख रहा है डाले, तो अब कब देखता है डाले, कब देखा डाले। हिंदी में होता है ना, वो ही इंग्लिश में अभी हम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, देखता है, ही सीज अ मूवी, देखता है। अगर वो हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो मूवी देखता है, तो हम ही सीज अ मूवी ऐसे लिखेंगे। क्लियर? डाउट है तो डाउट टाइप कीजिए। तो अभी इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी जो भी हमने पढ़ा उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो अफर्मेटिव सेंटेंस? यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट जैसा है, ही सीज अ मूवी। अभी हम अगली कक्षा में इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है ना, उसने मूवी नहीं देखा, ऐसे सीखने वाले हैं। फिर उसको क्वेश्चन बनाएंगे, क्या उसने मूवी देखा, ऐसा। तो हाल फिलहाल ही आज के लिए इतना बस है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाएगा आपको नहीं तो आपको आज सब आप लोग क्या करोगे, आपको सबको ऐसे सेंटेंस, कोई भी वर्ब ले लीजिए, कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे कि प्ले है, यहाँ पर क्या आएगा, आप सेंटेंस यहाँ पे बदल बदल के लिखो, यहाँ पे ही के साथ लिखो या मत, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दे निकाल दिया, यहाँ पे ही लगा दिया, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही प्लेस क्रिकेट। अगर हम ही प्ले क्रिकेट बोल देंगे तो ये गलत होगा, तो ही प्लेस क्रिकेट आएगा। ओके, समझ में आएगा? यहाँ पे यू लगा तो यू हालांकि सिंगुलर है, यू प्ले क्रिकेट, यू प्लेस क्रिकेट नहीं आएगा। ओके, यू का सिर्फ याद रख लीजिए, बाकी सब इजी है। वी आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, वी प्ले क्रिकेट। ओके, यस वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दे आएगा तो दे सी अ मूवी, यहाँ पे सीस नहीं है। तो इतना याद रख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यहाँ पे या मैं प्लूरल है, तो सिर्फ वर्ब वन ऐड करोगे, एस या ई एस नहीं ऐड करोगे। एक चीज याद रख लो। दूसरी चीज, यहाँ पर सिंगुलर आया तो आपको एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ अदला बदली होगा। क्लियर है तो क्लियर टाइप कीजिए। क्लियर? आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ब्स दिया ना, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्ट, ऐसे सब वर्ड्स दिया ना, क्लाइंब, उसके साथ आप सेंटेंस लिखिए और मुझे भेजिए। मगर हर बार वर्ब का रूल आगे रख के मत कीजिए। हाँ, मैम ने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हाथ में रख रखे ही लिखा, ही क्लाइम्स अ ट्री, दे क्लाइम अ ट्री। ओके, यहाँ पे क्यों मैंने क्लाइंब लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया। यहाँ पे क्यों एस लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कहाँ पे एस लिखे, कहाँ पे एस नहीं लिखे, वहीं पे। तो ये आपकी सुधर जाएगी कि लॉजिक क्या है, कि सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर होता है कि वर्ब पर एस या ई एस लगेगा या नहीं भी लगेगा, उसको वर्ब के ऊपर। यू हालांकि क्या है, सिंगुलर ही है यू यानी आप, मगर यू का याद रखना पड़ेगा कि एस नहीं यहाँ पर एस नहीं लगे, यू क्लाइंब अ ट्री। ओके, यू आई सब आएगा तो क्लाइंब भी आएगा। क्लियर? यहाँ पे दे हो, बी हो, यहाँ पर ये प्लूरल है, यहाँ पे इट, ये सिंगुलर है। ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद है, सिंगुलर इट शी ही, यहाँ कोई नाम हो सकता है, राम। यहाँ पे बी, दे, यू, आई, ये सब आएगा। यहाँ राम और श्याम, ये सब आएगा, तो यहाँ पर क्लाइंब आएगा। ऐसे याद रख लीजिए ताकि आपको इजी। और हर बार प्रैक्टिस करने के टाइम में देख देख के प्रैक्टिस मत कीजिए, देखे बिना प्रैक्टिस कीजिए।
क्लियर? अनम्यूट करके जो डाउट है पूछ सकते हैं आप। कार्तिक सर काइंडली अलाउ अनम्यूट। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सीखा है, पैटर्न मैंने बता दिया है, ये ही पैटर्न है। सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है मिस करके शुरू से मत पूछो। वर्ब का पहला फॉर्म क्यों यहाँ V1 लिखा है, क्योंकि वर्ब में 3 फॉर्म्स होते हैं, तो हमको अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो वर्ब 1 का ही चुनना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने ये देखो, यहाँ पे सी, सॉ, सी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है और यहाँ पे सीन लिख दिया, ही सीन अ ट्री, तो गलत सेंटेंस हो जाएगा। ही सीज अ ट्री आएगा। ये ही चुनना पड़ेगा, और ये चुन के इसके बाद में ये ही चुनना पड़ेगा। ओके, ही गोस, करेक्ट, ही गोस टू अ टेम्पल, ऐसा। तो आप लोग वर्ब को ही भी ले लीजिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें से कोई भी एक ही हो सकता है आपका सब्जेक्ट, नाम अलग भी लिख सकते हो। ओके, तो आप लोग सब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है वो प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, ताकि आपको ये अच्छी तरह आए, तभी आपको दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऑल राइट, कार्तिक सर काइंडली अलाउ अनम्यूट, we'll end the session. Yes, ma'am. Already allowed. Yes, yes, Manjari Jindal ji. Did you know about this? Jyoti Soni, did you know about this? Did you get to learn something? Yes, Jyoti Soni. Kindly unmute and speak. Kalindi, Nisha Bharati, Manjari, yes. Hello, ma'am. Yes, Manjari. Ma'am, can you repeat once again? Singular and plural. It's she, he, she, it. Which is singular or plural? I have written over here singular, no? He माने एक आदमी ना बेटा। Okay. मैंने उसीलिए He, आपको she, नाउन और it, प्रोनाउन and बताया था। 1 मिनट, हाँ। आपको नाउन he, में she. क्या बताया था? राम मान लीजिए, राम के बदले ही तो ही लग रहा है, तो ही सिंगुलर ही हुआ ना, प्रोनाउन है ना बेटा ये, इसीलिए आपको मैंने शुरू से स्टार्ट किया था। ये नाउन है, संज्ञा है, राम जो है, राम के बदले बार बार राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम राम, राम के बदले ही लगा। अगर यहाँ पे लड़की रहेगी सीता मान लीजिए, तो यहाँ पर सीता के बदले क्या लगेगा? शी लगेगा, है ना? तो शी तो सिंगुलर ही हुआ ना, सिर्फ सीता के बारे में ही बात कर रहे हैं ना हम। ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पे नाउन डॉग है, अभी डॉग को क्या बोलोगे आप? ही शी बता सकते हो, नहीं तो इट बताओगे। तो ये कुत्ते के बारे में बात करें तो इट आएगा ना बेटा, तो यस इसीलिए मैम। ही जो है सिंगुलर ही होगा ना। मैम यस प्लूरल यस तो बहुवचन हो जाएगा ना मैम। Ma'am, हाँ बेटा, प्लूरल तो in बहुवचन हो जाएगा ना। एक जने बात कीजिए बेटा। which category in they, we, I, and you is plural? हाँ देखिए, दे क्यों प्लूरल हो गया? अभी मान लीजिए नाउन में मैं बता रही हूँ, राम एंड श्याम दोनों मंदिर गए। अभी राम और श्याम मंदिर गए, बार बार राम और श्याम पिकनिक गए, राम और श्याम कहाँ भी गए, मैं बार बार उनका नाम लेने के बदले राम और श्याम को क्या बोलूंगी मैं? दे बोलूंगी ना। राम और श्याम दोनों को मिला के क्या बने? दे। अगर अभी राम और श्याम और मैं आई, अगर मान लीजिए राम श्याम और मैं पिकनिक गए थे, राम और श्याम में मैंने बहुत खूब मजा किया, हमने बिरयानी खाया ये वो, तो जब मैं आई इन्वॉल्व हूं तो वी यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं भी शामिल हूं उसमें, वी। तो बेसिक आप लोग को ये अगर मालूम नहीं है तो फिर आपको ये समझना मुश्किल है। मुझे लगा बेसिक आपको देवी ये सब मालूम है, मुझे लगा ये कब, ये अभी सीख लीजिए, कोई बात नहीं। वी क्यों कब बोलते हैं हम? जब आप भी उसमें शामिल हो तभी आप उस प्लूरल में वी को इस्तेमाल करोगे। मैम एक से ज्यादा लोग रहते हैं तो वी का यूज करते हैं ना। हाँ, एक से ज्यादा अधिक होते हैं, मगर आप भी उसमें शामिल हो तो वी यूज करोगे। अगर आप शामिल नहीं हो तो आप दे यूज करोगे। तो बेटा सिंपल बात है, हिंदी में अगर हम लोग गए थे पिकनिक बोलना है तो वी बोलोगे ना बेटा, बराबर ना? यस मैम।
अगर आपको वे लोग गए थे, राम और श्यामी गए थे, आप नहीं गए थे, तो वे लोग, वे तो दे हुआ ना बेटा। अरे यार खटीवा पे है, हलवा में। अभी समझ में आया? Yes. बाकी Yes, लोग ma'am. अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए प्लीज, आई मीन म्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए। जो डाउट पूछ रहे हैं सिर्फ ही अनम्यूट करके पूछिए। अभी समझ में आया मंजरी जिंदाल जी? जी मैडम समझ में आया। आपको मंजरी जिंदाल? ओके, आप, उनका आवाज मुझे नहीं आ रहा है। मंजरी जिंदाल आपका जहाँ आवाज? से Clear है जहाँ मैम। एक से बढ़कर हाँ 2-3 होते हैं वहाँ हाँ, दे बोलते हैं। से अगर वे एक का से और बढ़कर अधिक हो सबसे और उसमें आप शामिल हो, तो यहाँ पर जी आई, यानी कि आप भी शामिल हो तो आप वी बोलोगे। दो लोग हैं तो आई दे वी बोलोगे। दे। बहुत बढ़िया हाँ डाउट मतलब पूछा है मतलब मंजरी ये जिंदाल, अभी बहुवचन चैट जो में आ है गया। आई। जी मैडम, ये आई वी यू दे ये बहुवचन है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, प्लूरल, करेक्ट, बहुवचन है, एक वचन बहुवचन। ओके, करेक्ट, अभी समझ में आ गया अभी आपको? तो अभी होमवर्क कीजिए। ये सब इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर बताया है। ओके, और ये सब जो है, मगर यहाँ पर आई और यू जो है सिंगुलर ही है, एक आदमी है, मगर इंग्लिश में वहां पर भी एस नहीं लगेगा। ये दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा बस। ओके, तो आज के लिए सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे वापस, आप प्रैक्टिस करोगे तो और डाउट आएगा, तो इसलिए जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।